कि दिल्ली की कहानी है ये। तो हमारे सामने एक स्कूल था, सरकारी स्कूल है वो, और तब मैं रहा हूँ भाई 6-7 क्लास की बात है ये, क्योंकि 6-7 में बच्चा इतना छोटा तो होता नहीं है, हमें पूरा ध्यान है मेरे को किस तरह से वहाँ पे चीज़ें जो घटना हुई थी, एक स्कूल की घटना है। तो भाई वो बॉयज़ हॉस्टल कह रहा हूँ, बॉयज़ स्कूल है वो, जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं एक शिफ्ट में, और सुबह की शिफ्ट में लड़कियाँ पढ़ती हैं, इस तरीके से चलता है। तो भाई बॉयज़ स्कूल है, तो आपको पता ही है भाई लड़कों की हरकतें थोड़ी होती हैं, और वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे लड़के थोड़े होते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, मतलब मौज मस्ती वाली हरकतें हैं। तो भाई क्या हुआ कि स्टाफ में एक बार टीचर में मैडम आ गई एक, जो हिंदी पढ़ाती थी उन्हें, और भाई काफ़ी जवान मैडम थी, मतलब काफ़ी एज उनकी कम ही रही होगी। अच्छा, स्कूल में अक्सर टीचर लोग सिर्फ मेल्स ही थे? हाँ भाई, मोस्टली ना पता यही करते हैं कि बॉयज़ वाली जो शिफ्ट में है ना, कि मेल टीचरों को डाला जाए, क्योंकि थोड़े लड़के हम बदतमीज़ होते हैं, करते हैं हरकतें। हाँ, वो बॉयज स्कूल ही हाँ, वो बॉयज़ स्कूल था। तो मैम की उसमें हिंदी पढ़ाने के लिए अलॉट हुई वो, और उनकी काफ़ी एज कम थी, और भाई सुंदर भी थी मैम काफ़ी। तो वही फिर लड़कों वाली हरकतें, भाई बॉयज़ थे तो भाई लड़के तो करते ही हैं, मैडम को छेड़ना, कभी कुछ छेड़ दिया, कभी उन पर टॉन्ट मार दिया, कभी इस तरीके से चीज़ें कर दी। भाई ये लुच्चे लड़के ज्यादा करते हैं, अक्सर नहीं करते लेकिन लुच्चे ज्यादा करते हैं। अक्सर लोग बच्चे नहीं करते, टीचर के साथ तो अक्सर ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं लोग। तो भाई ऐसा होता रहता था मैम के साथ बीच में ना। तो मैम ने शिकायत भी करती थी प्रिंसिपल सर से कि बच्चे मेरे को सर छेड़ते रहते हैं, कभी बाहर स्कूल छुट्टी में मैम को पीछे से कुछ कह दिया इस तरीके से, तो वो होता रहता था। तो मैम भी काफ़ी परेशान थी। अब जो 2-3 बच्चे थे भाई, जो भाई अब ये है कि सब तो नहीं होते, पर कुछ बच्चे थे जो क्रिमिनल माइंड थे, जो जिन बच्चों का ना, जो 4-5 बच्चों था, उनका दिल पूरी तरह आ रखा था मैम के ऊपर, कि भाई मैम बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मैम के साथ ये हो जाए वो हो जाए, मैम के साथ डेट पे चला जाऊँ, इस तरीके से उनकी बातें थी। अब भाई टीचर तो इतनी डांट फटकार दिया प्रिंसिपल ने, कभी ये कर दिया वो कर दिया, उन्हें थोड़ी पता था कि चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाएंगी। तो भाई एक दिन था स्कूल में कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन वगैरह हो रखा होगा, तो मैम जाती है, तो फंक्शन हो रहा था बीच में ग्राउंड में, सब बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, पूरा टेंट वगैरह लगा हुआ था। तो भाई मैम जाती हैं, अब वहाँ पे 2 फ्लोर बने हुए थे स्कूल के, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो वो जाती हैं वॉशरूम वगैरह, उन्हें जाना होता है, वो उठ के जाती हैं वॉशरूम वगैरह। तो बच्चे देख लेते हैं कि मैम जा रही हैं वॉशरूम ऊपर उस वाले फ्लोर पे। अब सारे जो टीचर्स वगैरह बच्चे वगैरह सब सारे ग्राउंड में थे, और फ्लोर वगैरह सब खाली पड़े थे। तो भाई बच्चे देख के ना कहते हैं भाई चल मैम के पीछे चलते हैं। तो 4-5 बच्चे उठ के मैम के पीछे निकलते हैं कि मैम को देखेंगे वॉशरूम जा रही हैं मैम, इस तरीके से। तो भाई जाते हैं। अब भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है कि जाते हैं बच्चे, और उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, उस वक्त वॉशरूम में घुस जाते हैं, और अंदर से लगा लेते हैं कुंडी, और मैम के साथ भाई, और ये चीज़ बोलने में बहुत बुरी लग रही है मेरे को, रेप कर देते हैं 4 बच्चे मिलके टीचर का। अच्छा, ये आप उसी स्कूल में थे या नहीं, मैं बाद स्कूल में नहीं था भाई, मेरी कॉलोनी के जस्ट सामने वो स्कूल है। अच्छा, तो इसलिए आपको पता है हाँ, कि क्या FIR दर्ज है भाई पूरी इस चीज़ पे। तो मैम के साथ रेप कर देते हैं, जितने भी वो 4-5 बच्चे होते हैं, और रेप वगैरह करके मैम की होती है, मतलब वो बुरी हालत में, मतलब बेहोश वगैरह हो जाती हैं, वहाँ से निकल जाते हैं बच्चे, बाहर से कुंडी उंदी लगा के, और आ जाते हैं। भाई वो उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम CCTV वगैरह कैमरा हुआ नहीं करते थे, वो भी सरकारी स्कूल में, ठीक है। वहाँ से निकल आते हैं और आके बैठ जाते हैं चुप। अब किसी को क्या पता है कि कौन उठ के कहाँ गया, भाई यहाँ फंक्शन चल रहा है, ठीक है, फंक्शन वगैरह खत्म होता है, किसी को कुछ नहीं पता, अपने अपने जैसे छुट्टी वगैरह होती है अपने अपने घर निकल लेते हैं। कोई पूछता है भी कि मैम कहाँ गए, उन्होंने लगता है कि फंक्शन वगैरह था तो क्या पता घर जल्दी चली गई हो या जहाँ इधर उधर हुई हो, इस तरीके से कोई नहीं पूछता। अब वो बंद रहती हैं उसके अंदर। भाई जब उन्हें होश आता है, गेट खटखटाती है, रात होती है, तो अब कोई वहाँ सुनने वाला नहीं भाई स्कूल में। अब उन्हें अपने ऊपर भी इतनी शर्म आई होती है कि बच्चा मेरा रेप कर दिया, और इस तरीके से जो वो होता है अपने अंदर एक गिल्ट में होती हैं वो। तो भाई जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसमें अपना सर दे देती हैं वो, मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने इस तरीके से। उनकी लाश मिली और पूरे में खून ही खून, इस वो पूरा मतलब बाथरूम, उनके बाल उलझे हुए मिले थे उसमें, इस तरीके से। और ये चीज़ इतनी फैल गई थी क्योंकि वहाँ भाई काफ़ी ये घटना ऐसी थी कि दिल दहला दिया सबको, और हमें, और स्कूल बंद रहा था 8-10 दिन, पूरे दिन FIR वगैरह उनके घर वालों ने खूब वो करा कि पता चलना चाहिए इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, तो हो जाता है वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूल वापस खुलता है, धीरे धीरे बच्चे आना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़कों का पता चलता है? वो लड़कों को पता नहीं चलता भाई, तब तक पुलिस वो कर रही होती है,
पर पता नहीं चलता किसी भी हालत में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से, क्योंकि भाई सीसीटीवी फुटेज तब थी नहीं, कैमरे लगे हुए नहीं थे, किसी ने कुछ देखा नहीं था, पर कुछ पता नहीं चलता। उन्हें ये लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है और इन्हें सुसाइड ही कर लिया खुद ही आके, उसको एक सुसाइड केस बना दिया था कि इन्हें शायद खुद ही आके। अच्छा, तो अच्छा, बच्चों का पता ही नहीं लगा, रेप इन्वॉल्वमेंट वाला है। फैक्टर सामने ही नहीं आया। हाँ, ये मतलब वो पुलिस चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, पर वो निकल ही नहीं पा रहा था किसी तरीके से। पर भाई जैसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह भी करते हैं, कोई ऐसे हाँ, तो रेप कुछ वगैरह होता उसमें है निकला होगा, पर बच्चों को उनमें पता नहीं चल पा रहा था इस तरीके वही है ना कि मतलब स्कूल वाली अथॉरिटी भी ये कोई सोच भी कर सकता है कि ये चीज़ बच्चे कर सकते हैं, तो बच्चों पर तो शक बिल्कुल जाएगा ही नहीं। तो अब तक तो बात बच्चों तक बच्चे वैसे कौन सी क्लास में थे उस टाइम? भाई 11-12 के बच्चे थे वो। अरे तेरी। तो भाई फिर इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं कि धीरे धीरे वापस स्कूल खुलना और वापस उसी तरीके से नॉर्मल चीज़ें होना, रूटीन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। भाई जैसे रूटीन में चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं, वहाँ होने शुरू हो जाती हैं अलग अजीबोगरीब चीज़ें। जैसे किसी का कोई वॉशरूम गया तो रूम अंदर से लॉक हो गया, आवाज़ें आ रही हैं इस तरीके से, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं रात को। जैसे रात को जब स्कूल बंद हुआ तो जो चौकीदार वगैरह होता है उसने भी बताया कि यहाँ तो चीखने की आवाज़ आती है लड़की की, इस तरीके से ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई वहाँ पे। तो उस अभी तक के लिए उस वॉशरूम में ही आती थी? हाँ, उस वॉशरूम में ही और उस फ्लोर पे, पूरे पे जो फ्लोर था सेकंड फ्लोर पे, लड़कों के साथ मतलब जैसे छुट्टी हुई कोई वॉशरूम में लॉक हो गया, किसी ने ऐसे बंद हो गया, किसी का दरवाजा एकदम बंद हो गया, इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। और रात को चौकीदार बताता था कि हाँ आवाज़ें आती हैं, मैं जब रुकता हूँ यहाँ पे रात को, तो इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल था भाई उसके सपने में आना स्टार्ट हो गई चीज़ें। वो जो औरत थी, वो जो मैडम थी कि तुम्हारे स्कूल में मरी हूँ मैं, इस तरीके से मरी हूँ और लोग बच्चों ने मेरा रेप किया है, या तो मुझे ये जो बच्चे हैं इन्हें ये मेरे हवाले कर दो, या फिर अपने स्कूल बंद कर दो, मैं या तो तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगी या सबको परेशान करूंगी। अब दो तीन बार तो उन्होंने चीज़ें सीरियसली नहीं ली, पर अब फिर ये होना स्टार्ट हो गया कि बच्चों को गिरना, मतलब उस फ्लोर पर जाके बच्चे गिर रहे हैं। एक आध बच्चे ने सुसाइड भी किया वहाँ जाके। कैसे? वहाँ उसे ऐसा फील आता था कि उस फ्लोर पर जाके ना बच्चे वहाँ से कूद रहे हैं खुद ही, किसी का पैर टूट रहा है, 1-2 बच्चे मरे भी थे उस दौरान। अरे तेरी। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई हमें बुला रहा है पीछे से, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल ने क्या करा कि इस फ्लोर को ही बंद कर दो, पूरा स्कूल तो बंद हो नहीं सकता, उस फ्लोर को बैन कर दिया कि इस फ्लोर पे कोई नहीं जाएगा। वहाँ प्रॉपर टेपिंग वगैरह कर दी कि इस फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगा, इस फ्लोर के नीचे क्लासेस लगेंगी, इस तरीके से। पर फिर भी कुछ चीज़ें बंद नहीं हुई। उसने कहा कि अब तो चीज़ें, अब इस चीज़ को निकल जाता थोड़ा टाइम। वो बच्चे स्कूल पास आउट भी हो गए भाई, 11-12 के बच्चे थे वो। तो उसने कहा कि बच्चों को मेरे हवाले करो, वरना स्कूल में मैं जीने नहीं दूंगी, स्कूल नहीं चलने दूंगी। तो फिर क्या किया गया, उन्होंने कहा कि एलुमनी मीट रखते हैं, बच्चों को सबको बुलाते हैं, और जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे, जो आप चुन लेना जिसका भी है, जो उसके सपने में आती थी वो। एलुमनी मीट करवाई गई भाई स्कूल में, सब आए। उनमें शायद 4-5 बच्चों में जो एक बच्चा नहीं आया था, 2-3 बच्चे जिन्होंने वो चीज़ करी थी ना मैम के साथ, कांड किया था उनमें से हाँ एक आध बच्चा नहीं आया था। तो वो जब बच्चे आए भाई, उनको प्रॉपर भेजा गया वहाँ पे कि भाई वॉशरूम मतलब वो ऑटोमेटिकली उस वॉशरूम में चले गए भाई, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुजरिम जब जुल्म करता है तो वो कोई भी अपराध करता है तो वापस लौट के जरूर भाई जाते कि अरे हमने वो कांड करा था, देख के आते हैं क्या है किस तरीके से, इस तरीके से। तो भाई वो वहाँ गए और उन बच्चों के साथ भाई वही चीज़ हुई। उन बच्चों की लाश तक नहीं मिली आज तक, ऐसे गायब हुए वो बच्चे वहाँ से। क्या बात कर रहे हो? और ये आज तक ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है भाई ये चीज़ आज तक। और वो जो चीज़ है वो उसकी आत्मा को अभी भी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि शायद एक आध बच्चा वहाँ कम था। आज भी उस स्कूल का प्रिंसिपल, जिस दिन वो टीचर मरी थी उनके साथ जो घटना हुई थी, आज भी उसी दिन सिर्फ अकेला प्रिंसिपल जाता है ऊपर, श्रद्धांजलि दे के जाता है। उस बाथरूम को अभी भी बंद किया हुआ है, उस बाथरूम में अभी भी कोई यूज़ नहीं करता। वो बाथरूम बंद कर रखा है, फ्लोर चालू कर दिया पर वो बाथरूम एज वहीं बंद कर दिया है। बट वैसे फिर जो बच्चे गायब हुए तो पता चल गया होगा कौन कौन लोग थे भाई हाँ बच्चों को तो पता चल गया था, पर फिर यही चीज़ पता चली थी कि उन्होंने, जो ये चीज़ घटना सामने आई ना, यही आया कि उन्होंने रेप वगैरह कर दिया था मैम को, मारने के पीछे इनका हाथ था, इस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये तो प्रिंसिपल ने आउट की होगी। हाँ, ये प्रिंसिपल ने बताया था कि मेरे को सपने आते हैं इस तरीके से, बताया कि मुझे सपने में आके ये सब बताया इस औरत ने। तो जो बच्चा बचा है उसका भी तो पता लग गया होगा कि वो उस बच्चे का पता नहीं लग रहा भाई, वो बच्चा आया है नहीं, और फिर वो बच्चा समझ भी गया होगा कि जो इनके साथ हुआ है मेरे साथ ना हो जाए। और मुझे लगता है कि शायद इसलिए उस जो आत्मा है उसको तृप्ति नहीं मिली, अभी भी वो
हर साल ना उसी दिन श्रद्धांजलि दिन ऊपर जाता है और वो आती है उस दिन आत्मा उस फ्लोर पे। अच्छा। और आप जैसे उसी एरिया में रहते थे, आपको कभी आवाज़ें नहीं? भाई हमें ना ये बताया गया था कि हमें ये बताया गया कि इस स्कूल में है भूत, और हम जब रात में जब गुजरते थे ना तो हमें आवाज़ें वगैरह कमी नहीं आई, पर हमें लगता है भाई डर वहाँ पे अभी भी। जब एक आध बार किसी बच्चे ने लाइट जलती हुई और बुझती हुई देखी है कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, इस तरीके से। बाकी चौकीदार ने बताया, चौकीदार बदल गए 3-4। चौकीदार ने क्या बताया और? कि भाई यहाँ पे आती हैं आवाज़ें, जब मैं जाता हूँ, जैसे कि कोई लाइट बंद रह गई, कोई लाइट जली रह गई किसी कमरे की, तो जाता बंद करने, कह रहा भाई मेरे को एक बार लॉक हो गया, मैं अंदर खुद ही लॉक हो गया। इस तरीके से 3-4 चौकीदार बदल चुके हैं वहाँ पे, रोकने का नाम नहीं लेते कि भाई हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। जस्ट उसी के सामने जिम है एक, तो जो जिम बंदा लेट तक करता है ना भाई, जैसे 10 बजे कोई बंदा कर रहा है, 10-11 बजे एक आध बंदा रह गया, उसने ही बताया, उसके जस्ट सामने कह रहा भाई यहाँ पर तो रात को जब मैं जिम करता हूँ यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, कभी लाइट जल रही है, कभी बुझ रही है। जिम में भी उसका तो एक आध बार ऐसे ही सामने हुआ कि जस्ट एकदम फ्लोर मिला हुआ है। अच्छा। तो बताता है भाई रात में जिम नहीं करते, तो उसका ओनर भी बोलता है जिम वाला कि भाई रात को लेट नाइट मत आया करो, अगर आया करो तो 4-5 बंदे एक साथ करा करो। अच्छा, ओके। यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई। बताओ, दिल्ली में इतनी वो हो रखी है और लोगों को पता ही नहीं, पर ये बहुत पुरानी बात है ना? पर आज तक ये है, आज तक भाई ऑन रिकॉर्ड है, सॉल्व नहीं हुई ये चीज़ अभी भी। FIR वगैरह सब दर्ज है पूरी। अच्छा। श्रेष्ठ भाई, आप क्या लाए हो हमारे लिए? तो हेलो दोस्तों, सेकंड टाइम बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछली बार तो आपने बढ़िया किस्सा बताया, बीड़ी मांगने वाला। छलावा। हाँ। तो इस टाइप की इस बार मतलब मेरे पास एक स्टोरी है कि मतलब ये मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। सच्ची है ये? हाँ बिल्कुल सच्ची कहानी है, जैसी लास्ट टाइम सच्ची थी ऐसे इस बार भी सच्ची है, झूठी कहानी नहीं सुनाता। तो ये मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्सटेंडेड फैमिली की कहानी है, उसके गांव में हुई थी ये बात। इस बात को मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं 7-8 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हुआ क्या था कि जो मेरा दोस्त है उसके मतलब जो वहाँ पे पापा के जो ताऊजी वगैरह होते हैं उनके घर की कहानी है ये। तो हुआ क्या था कि उनके घर में एक लड़की थी, तो मतलब जब गांव की कहानी है, तो गांव में क्या है, जब दिवाली आ रही होती है तो मतलब हर किसी के घर में पेंट वगैरह नहीं होते हैं, लोग अपने नई मिट्टी से लोग पुताई करते हैं फ्लोर की या दीवारों की। तो वही वाला टाइम चल रहा था। तो यही कोई दिन की बात थी। तो मतलब जो भी है, इसकी चाची ने बोला अपनी बेटी से कि अरे जाके वहाँ से, मतलब एक जगह थी जहाँ से मिट्टी लाई जाती थी, कि वहाँ से मिट्टी भर के लिया, और परसों की दिवाली है तो कल काम अपना सफाई वफाई करके कर लेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी चली जाती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे, अब ये था कि वहाँ पे होता ऐसा था कि अपने 3-4 लड़कियाँ साथ में जा रही हैं, मतलब चाचा ताऊ की चली गई, लेकिन उसने बोला कि उसने पूछा होगा किसी से कि तू चल रही, लोगों ने बोला होगा मैं अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। तो वो दोपहरी में अकेली ही चली गई, जो भी चीज़ें होती हैं लेके। तो वो वहाँ पहुँची। अब मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं, वो सही सलामत मिट्टी लेने पहुँची, उसने मिट्टी भरी अपने जो भी होती है बोरी वगैरह में, और घर पे आके मिट्टी उसने रख दी। अब हुआ क्या कि जब वो मिट्टी लेके वहाँ से आ गई, ये चीज़ उसको तो नहीं पता वो क्या क्या अपने साथ लेकर आई है। तो घर पे वो आके एक कुर्सी पे बैठी हुई थी अकेले में। तो सब जो भी नॉर्मली काम चल रहा था घर में, जो भी उसके काम चल रहा था, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है तो मिट्टी लेके तो आ गई है, इसको मतलब जब हम लोग सूखी मिट्टी लेके आए हैं तो उसे पोतने के लिए गीला करा जाता है, कुछ घंटों के लिए रखी जाती है वो, है ना। तो वो उसने बोला कि तू उसको पानी में तो डाल दे, बाल्टी में डाल दे। तो उसकी मम्मी, उसकी जो चाची होती है, वो क्या देखती है कि वो अकेली चेहरे बैठ के मतलब एक आक्रोश वाले उसमें मतलब आंखें छड़ा के देख रही होती है मम्मी को बहुत देर से। तो पहले उसकी मम्मी मतलब वो कर देती कि अगर मैंने इसको अकेले भेज दिया शायद दिन में, इसलिए मेरे से नाराज़ वराज है जो भी है। तो 10-15 मिनट बीतते हैं तो वो बहुत अब क्या है, वो तेते हंसने लगती है मम्मी को देख के। अच्छा। हाँ, अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले वो एकदम गुस्से में थी, अब उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, वो अपनी मम्मी को देख के एकदम से मम्मी की तरफ छड़ के आती है, मम्मी को गला पकड़ने के लिए मम्मी का। तो ये उस टाइम पे जब मतलब जो बताते हैं, उसके एकदम मम्मी जो थी एकदम बहुत तेज़ कप गई थी, एकदम डर गई थी। तो जो भी उसके जो मम्मी की जो भी ननद वगैरह होती हैं, वो सब आए, एकदम से पकड़ा उसको, एकदम पीछे खींच के उसको जो लड़की थी उसको खींच के दोबारा चेयर पे बैठाया गया। अब हुआ कहता है कि ये जब चीज़ हुई तो इतनी तेज़ वहाँ पे आवाज़ हुई थी, डर के हमारी तेज़ चिल्लाई थी उसकी चाची, कि जितने भी गाँव में क्या होता है, पड़ोसी मतलब जो घर होते हैं वो ऐसे, तो जैसे हमारे सिटियों में घर बंद होते हैं, ऊपर से घर खुले होते हैं गाँव में, तो आवाज़ साइड वाले घर में गई और जो भी पड़ोस वड़ोस सब आ गए वहाँ पे, 15-20 लोग इकट्ठे हो गए पूरे, जो भी उसके एक्सटेंडेड फैमिली के। अब क्या है, वो सब आ गए वहाँ इकट्ठे हो गए। अब 3-4 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है,
चेयर पे, उसे दबा के रखा हुआ है कि तुझे उठने नहीं देंगे हम। वो बहुत तेज जो भी मतलब जब भी ऐसा, अगर आप लोगों ने देखी भी होंगी चीज़ें, जब किसी के ऊपर कोई चीज़ आती है तो बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो उसको पकड़ के रख पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत तेज चिल्लाती है। फिर धीरे धीरे अब होता क्या है कि मतलब हर फैमिली में या फिर देखा जाए तो जितने भी गाँव के जो पुराने लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से इतना नहीं डरते। वो इन सब चीज़ों को मतलब सोचते हैं कि हम इनसे बात करें, मतलब ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों आई है इसके ऊपर ये। तो उनमें से एक जो उसकी अम्मा होती हैं, चाची की जो सास होती है, वो बोलती हैं कि तू क्यों आई है यहाँ पे, कौन है तू। तो वो उससे बात करना स्टार्ट करना चाहती हैं। तो पहले वो बहुत टाइम तक जवाब नहीं देती बिल्कुल भी। तो जो भी है उसे मतलब बहुत बड़ा बुरा बोला जाता है कि तू क्यों आई है, इसके ऊपर कौन है, फलाना जो भी बोलते हैं। तो वो अब जवाब देना स्टार्ट करती है। जो लड़की होती है वो बहुत भारी आवाज़ में जवाब देना स्टार्ट करती है। वो समझ गए कि कोई ऊपरी नेगेटिव एनर्जी आ गई है इसके ऊपर। वो समझ के अब, लेकिन किसी को राज नहीं पता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो अभी पता चलेगा। तो अब होता क्या है कि वो उससे पूछना स्टार्ट करती है कि तू कौन है, क्योंकि वो एक्शन ऐसे कर रही होती है कि पक्का इसके ऊपर कोई है। तो वो उससे पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या हो गया, तू कौन है। तो धीरे धीरे वो बताना स्टार्ट करती है कि जो पड़ोसी में जो पड़ोस के लोग खड़े होते हैं, उसके फादर उनकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं उनकी होता क्या है, जो पड़ोसी होते हैं उनकी ही 7-8 साल पहले, 7-8 मतलब आज से जो 8 साल पुरानी कहानी है, तो उससे 8 साल पहले उनके घर में एक डेथ हुई होती है सुसाइड से। अब सुसाइड से वो डेथ हुई होती है, तो जो वो बच्ची होती है जिसकी डेथ हुई होती है वो 21 साल की होती है उस टाइम पे जब वो डेथ हुई होती है। और वो उसकी जो सुसाइड से डेथ क्यों हुई होती है वो एक अलग स्टोरी है, वो दर्दनाक कहानी है एक बहुत। तो वो जो भी होती है वो एकदम उसकी तरफ उंगली करके बोलती है अपने जो जिसके ऊपर आया वो फादर, मतलब अपने पापा को, कि मैं वो हूँ, उनकी बेटी हूँ। तो जितने भी उसके घर के लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो सब एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की आवाज़ में, उसी के एक्सेंट में उससे बोलती है, और वो पापा कह के रोना स्टार्ट कर देती है अपने पापा को देख के। तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब एकदम मतलब वो हो जाते हैं चौबक्के कि ये क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे तो जो भी है, तो अब मतलब जो मेरे को बताया गया है कि पहले तो 5-10 मिनट तो गले लग के अपने पापा से बहुत देर तक रोते हैं। उसके पापा भी रोता है उससे गले लग के अपनी बेटी के, और वो भी लोग बहुत देर से रोते हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ मतलब अगर कोई सुनेगा कि ठीक है मतलब अपने बेटी से मिलाप हो रहा है तो चलने दो, लेकिन नहीं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी की सगी नहीं होती वो। तो वो एक टाइम के बाद उसको पीछे कर देते हैं कि नहीं अब मिलने मत दो। उससे सवाल पूछाते हैं कि तू कौन है। तो वो बताना स्टार्ट करती है कि मैं इनकी बेटी हूँ और ऐसे खत्म हुई हूँ। कि तू इनके ऊपर क्यों आई है, मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर तू हमारे घर से है तो हमारे घर में से किसी के ऊपर आना, तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। तब वो बताती है कि आज जो ये मिट्टी लेके आई है, मैं वहाँ पे, मुझे आप लोगों ने जब जलाया था, तो जो मेरे को जलाया था आप लोगों ने, वो राख, वो उस जगह पे राख थी उसकी जहाँ से मिट्टी लेके आई है। तो मिट्टी के साथ में मेरी राख आई है इसके घर पे। अच्छा। तो इसलिए वो व्याकुल हो जाती है, जो उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा को शांति तो मिली नहीं होती क्योंकि वो आत्महत्या से मरी होती है। तो अब क्या है, वो बहुत व्याकुल होकर वो उनको बताती है कि मैं इसलिए इनके घर पे आई हूँ, या फिर इसलिए इस लड़की के ऊपर आई हूँ। तो जो भी है, फिर वो थोड़ी बात करते हैं उससे कि हम कैसे मान लें कि तू हमारी ही जो मरी थी वो है, उसका नाम लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बता जिससे हमें तेरे पे विश्वास हो। तो वो कहती है कि अभी तुम्हारे घर में कोई चोरी हुई थी। तो जो ये बात सिर्फ उसकी फैमिली को पता होता है, जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ हुई थी। तो वो एग्जैक्ट रुपीज़ का अमाउंट बताती है कि पापा आपके पर्स से इतने एग्जैक्ट रुपीज़ अमाउंट चोरी हुए थे। तो जो ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, वो सब एकदम चौंक जाते हैं। अब जितने भी आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सब एक बार लड़की को देखते हैं और एक बार उसके पड़ोसी को देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि, तो वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, ये बात तो तुझे क्या पता किसी ने बता दी हो या किसी ने उड़ती हुई बता दी हो, तू ये बता वो किसने चोरी करी थी। उससे पूछते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को, जो पड़ोसी होता है उसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटा थोड़ा सा जो बोलते हैं ना शरारती टाइप, थोड़ा सा वैसा टाइप होता है, और एकदम सीधा टाइप होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो छोटे वाले पे शक है ना, छोटे वाले ने नहीं किया, जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिन पे बिल्कुल शक नहीं जा सकता, जो एकदम सीधा था, उन्होंने चुराए वो पैसे। और वो वास्तव में वो उस टाइम पे वो जो उसका बड़ा भैया होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने चुराए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो रियलिटी सिर्फ उसको पता होती है कि मैंने चुराए हैं। लेकिन वो सुन के इतना शॉक हो जाता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ हाँ बहन मैंने ही चुराए हैं। कि कोई एक स्पिरिट ऐसे आके बता रही है तो वो एग्जैक्टली हाँ, तो वो उससे डर जाता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे फिर वो उनके सामने मान लेता है कि हाँ पापा मैंने ही चुराए थे। तो वो देख कर वो थोड़े और मतलब वो हो जाते हैं श्योर के सच में ये वही कहानी है। तो 2-3 इंसिडेंट वो और ऐसे बताती है, जो उनके घर के होते हैं, वो लोग पूछना स्टार्ट करते हैं। तो उनको पता तो चल जाता है कि ये मतलब हमारे घर की ही लड़की है जो भी आई है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि
उससे वो करते कि तू चली जा, इनको परेशान मत कर, क्योंकि इस चीज़ को 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। और जिसकी बॉडी में कोई चीज़ आती है, कोई एनर्जी आती है, तो वो उससे आप पूछेंगे, अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा थक जाती है बॉडी, बिल्कुल जान नहीं बचती। तो ये करते करते 1-1.5 घंटा हो गया था, तो लड़की बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन वो एनर्जी उसके अंदर थी, तो इसलिए उसी एनर्जी से वो बात कर रही थी सबसे। तो उससे ये पूछते हैं कि मतलब तू इतने साल बाद क्यों आई है हमारे घर पे? तो जो भी उसने बताया कि ऐसे मिट्टी लेके आई है, तो अब वो पूछते हैं कि तू ऐसा क्या चाहती है कि तू वापस जाए, तू अपनी शांति क्या चाहती है? तो वो एक चीज़ ये रखती है सामने कि जब मेरी मौत हुई थी तो मैं 21 साल की थी, सिर्फ मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक मिथोलॉजिकल एक कहानी है कि जैसे किसी की भगवान ने अगर आयु, मतलब अगर किसी की उम्र 65 ईयर्स की भेजी है, तो उसकी 65 ईयर्स पे ही मौत होगी अपने आप, अगर वो एक नेचुरल डेथ मर रहा है। लेकिन कोई एक्सीडेंट में अनइवन या फिर सुसाइड से अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर अनटाइमली कोई डेथ मर रहा है तो वो उसको अपना जो टाइम है पूरा वो जीना पड़ेगा अपनी धरती पे। अगर कोई 20 साल पे मर रहा है और उसकी 25 साल लिखी है, तो उसे 5 साल धरती पे काटने ही पड़ेंगे, इसलिए वो एनर्जी के रूप में काटते हैं। तो उसको वो ये बोला कि मैं 21 साल की मरी थी, मेरी कोई उम्र नहीं थी, मैं अकेली हूँ, मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वहाँ पे मैं अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, क्योंकि बस वो मिट्टी ले आई है उसकी। मिट्टी ले आई है, और एक ये रीज़न, और एक ये कि मैं वहाँ अकेली हूँ, मुझे मेरे घर का कोई चाहिए। तो ये जो मेरे पड़ोस में ही है, तो ये मेरी दोस्त भी रही थी उस टाइम पे, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी, मेरे को वहाँ कोई चाहिए।